परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम दोनों परमेश्वर के दास और दासी आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज हम लेकर आए हैं, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसका दूसरा पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के स्थान को बना लें। जब किसी ने कहा है, जब हम पहले पद में पढ़ते, पिछली वीडियो में आपने देखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि इसलिए मैं ये किस लिए है, क्योंकि स्थान छोटा है। इसलिए का मतलब है कि अब जाना होगा, कुछ करना होगा। और क्या करना है, यहाँ पर किसी ने कहा है कि ये स्थान छोटा है, फिर इसलिए कहता है कि वो जो किसी ने कहा, जिसका नाम नहीं दिया गया, उसने कहा इसलिए यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर आ। और ये इस बात को दर्शाता है कि किसी के द्वारा कही गई ये बात, जो जगह को महसूस कर रहा था कि वो तंग जगह है, उसने इस प्रकार से कहा इसलिए हम चलेंगे, इसलिए हम जाएंगे और वहां से एक एक बल्ली लेकर आएंगे। इसलिए बल्ली लाना आसान काम नहीं था। बल्ली को उठाना और काट के लेकर आना, उसको झांकना और उसकी डालियां छांटना तो आसान नहीं था। और किसी की ये हिम्मत है जिसने इस प्रकार से कहा कि ये स्थान छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं। यरदन पास में नहीं हो सकती है, दूर हो सकती है, पास भी हो सकती है, लेकिन यरदन तक जाना था। उन पेड़ पौधों तक जाना था जहां जाकर उन पेड़ को काटना था। मेरे प्रियो, बनाने के लिए कुछ करना है और ये इस व्यक्ति ने किया है, इस चेले ने किया है। ये भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी एक ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है कि इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर आए। यानी एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति की शुरुआत है, एक व्यक्ति ने कहा है और साथ में बहुत से लोग जाएंगे इनके साथ। एक कहता है और शुरुआत करता है और दूसरे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब दूसरे उसके साथ खड़े हो रहे हैं तो कहते हैं कि हम यरदन तक जाएं, और जब हम यरदन तक जाएं तो यहां बलियां लेकर आए और यहां अपने लिए रहने के स्थान को बना ले। और हम यहाँ आएंगे और उनको लेकर आएंगे और अपने लिए यहाँ रहने का स्थान को बनाएंगे। प्रियो, ऐसे विचार रखने वाले, फिर से मैं कहूँगा, मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे विचार को जो रखता है, जो विचार रखता है तो तभी कर पाता है। इसलिए ये विचार इसके दिमाग में तब आया जब इसने जगह को, तंग जगह को महसूस किया। और ये तंग जगह को खुला करने के लिए माहिर है इस बात के लिए कि इसने स्पर्श की परमेश्वर के दास से। इसलिए हम यरदन तक जाएंगे और यरदन तक जाना हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा और एक एक बल्ली लाएंगे और अपने इस स्थान को चौड़ा करेंगे। इसलिए उसने कहा अच्छा जाओ। जब परमेश्वर के दास से ऐसा कहा गया कि हम यरदन तक जाएं, जहां हम तेरे सामने रहते हैं वो स्थान छोटा है, तो उसने बोला ठीक है, अच्छा जाओ। सिंपल साधारण शब्दों में एक साधारण सा उत्तर था कि ठीक है जाओ। जाओ में एक अधिकार है। जैसे यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे राज्य को, सारे संसार में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। जाओ एक कमांड है, आज्ञा है। और ये आज्ञा उसके मन से नहीं थी, ये उनके कहने के अनुसार उसने कब बोला, इजाजत दी, जाओ और लेकर आओ। जब इस तरीके से ये बात चल रही है तो प्रियो अगला पद, तीसरा पद, 6 का तीसरा पद, दूसरा राजा 6 का तीसरा पद हमें बताता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। वाह, किसी ने कहा यह स्थान छोटा है इसलिए यरदन तक जाए। और फिर लिखा है तब किसी ने कहा, हम ऐसा कहेंगे सोने पे सुहागा, हम ऐसा कहेंगे एक बड़ी खुशी की बात है कि अपने गुरु को साथ लेके चलना। ये खुशी की बात है कि वो गुरु भी साथ चले तो यह हमारे लिए आशीष का कारण रहेगा। स्वामी हमारे साथ जाएगा, हमारे लिए बरकत और आशीष का कारण बनेगा। जिस चीज की हमें कमी महसूस होगी, हमारा गुरु उसमें हमारी सहायता करेगा। और गुरु को कहा, तब किसी ने कहा कृपया हमारे साथ चलो, ये अपने दास के संग चल। और उसने कहा चलता हूं। कोई आनाकानी नहीं की। जब उससे पूछा, इजाजत ली कि हम यरदन तक जाएं, तो उसने बोला अच्छा जाओ। तीसरा पद बताता है ठीक है चलता हूं।
ये किसी व्यक्ति का, जो मैं फिर से कहता हूं नाम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने इस तरीके से प्रेरित किया, सभी को, परमेश्वर के दास को प्रेरित किया, उत्साहित किया कि ये स्थान छोटा है और कहा यरदन तक जाएं। दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम नहीं दिखा, किसी ने कहा तू अपने दासों के संग चल, ये प्रसन्न हो चलने के लिए। और इस तरीके से परमेश्वर का दास बड़े साधारण शब्दों से फिर से कह रहा है, ठीक है चलता हूं, ठीक है चलता हूं। ये शब्द अच्छे लगते हैं कि और इस तरीके से हम भी अपने जीवन में उन लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। मैं कहूंगा परमेश्वर का दास होने के नाते कि आप प्रियो प्रभु के ऊपर भरोसा करें और उस स्थान को चौड़ा करने के लिए आप खड़े हों और आपके साथी आपके साथ खड़े हों। आपके जिस जगह पर आप कुछ करना चाहते हैं वहां के अगुए के साथ भी आप वार्तालाप करें, बातचीत करें और वो आपकी मदद करेगा। और यहां पर कहते हैं कि तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल, और वहां लिखा है उसने कहा अच्छा चलता हूं या चलता हूं, और उनके साथ चल दिया। जब वो इकट्ठे जा रहे हैं, जब उस स्थान के बारे में उन्होंने सोचा है, तब उन्होंने कुछ करने के लिए चल दिए हैं, और ये चलना ही आशीष का कारण बनता है। जब हम पढ़े कहीं ना कहीं है ना ऐसे रहेंगे तो ये आगे बढ़ने का संकेत नहीं है, या आगे बढ़ने की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके कारण आप तरक्की कर सके। तरक्की करने के लिए प्रियो, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ जगह को चौड़ा करने के लिए, कुछ बनाने के लिए आपको खड़ा होना होगा, और साथ में औरों को भी अपने साथ खड़ा करना होगा। और प्रेरित करने वाले व्यक्ति शायद आप हो सकते हैं, उत्साह देने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं, कोई न कोई आपके साथ खड़े हो। वचन बताता है कि 1 से 2 भले, पर किसी ने शुरुआत की है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। 1 या 2 बलि से स्थान चौड़ा होने वाला नहीं था। हो सकता है 10 बलियां लेकर आए हो, 10 लोग गए हो, और साथ में कहा अगर गुरु साथ चले ये और भी ज्यादा अच्छा है। प्रियो, किसी ने कहा है कि अपने दासों के संग चल। प्रियो, जब आप घर से निकलते हैं, कभी कभी आपको ये कहने की जरूरत है, मैं सॉरी कभी कभी कह रहा हूं, मैं कहता हूं हमेशा आपको ये कहने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे संग चल, पवित्र आत्मा मेरे संग चल। और जब वो आपके संग चले तो आपकी मदद होगी, आपका साथ दिया जाएगा, आपकी हर एक जरूरत को पूरा किया जाएगा। आगे की कहानी आप जानते हैं, उस पर भी मैं आने वाला हूं। अगला भाग आपके पास लेकर आऊंगा कि मैं उससे भी आपको कुछ बोल सकूं। पर मैं पहले, दूसरे, तीसरे पद को फिर से इसी तरीके से कहूंगा कि ये भविष्यवक्ताओं के चेलों में से क्या आप वो व्यक्ति हैं, ये चर्च में से आप वो विश्वासी हैं जो स्थान को तंग देखते हुए चौड़ा करने की चाहत रखता हो। मेरे कुछ लोग हैं प्रियो, जो चर्च के पिलर के रूप में काम करते हैं। वो सामने नहीं आते पर वो पिलर हैं। मेरे कुछ चर्च के खुद बना हुआ बिल्डिंग है, जो उसके अंदर कुछ ऐसे पिलर हैं जो बीच में वो दिखते हैं, कुछ पिलर दीवारों में छुप गए हैं, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वजन उन पे पूरा है। जो वेट है वो छत को संभालते हैं। उसी तरीके से चर्च के कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी कलीसिया के साथ खड़े होते हैं, पासवान के साथ खड़े होते हैं, और उस चीजों को समय आने पर, समय समय पर रिपेयर करते रहते हैं और देखते हैं और उसको संभालते हैं। इसलिए आप भी वो पिलर हो सकते हैं आराधनालय के, आप भी वो बल्ली हो सकते हैं जो मदद कर सकती है, जो चौड़ा स्थान होने में आप खड़े हो सकते हैं। इसलिए कभी ना कभी जब आप कम बल्ली नजर आ रही हैं, कम जगह ना चौड़ी होने के कारण से कम चीजें आपके पास हों, तब आपको उठना होगा, तब आपको कहना होगा कि ये स्थान हमारे लिए तंग है, छोटा है, क्यों ना हम इसे बड़ा करें। और मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति आप हो जो आज सुंदर वचन को सुन रहे हैं। वो व्यक्ति, वो बहन आप हैं जो इस वचन को सुन रही हैं। वो भाई, वो पासवान आप हैं जो इस तरीके से चर्च के लिए खड़ा हो जाए। वो लोग और वो बेटा बेटी आप हैं जो चर्च में उन चीजों को महसूस करे कि इस चीज को हमें जरूरत है, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप खड़े हुए आपने शुरुआत की। जब आप ऐसी बातों की शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर आपका साथ देगा। इसलिए परमेश्वर दास आपसे कह रहा है प्रियो, किसी में आप हैं। इसमें नाम नहीं दिया गया, नाम को आगे करने की जरूरत नहीं है, पर काम करे तो आपके लिए चर्चा की जाएगी। हमारे चर्च के अंदर एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता वो कौन है, कोई भी नहीं उसे जानता कि किसी ने ये काम किया है। ग्रिल लगवा के
उसने ग्रिल लगवाई है और हम उसके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते उसकी ग्रिल पर कि परमेश्वर ये कौन है। एक व्यक्ति ने रिक्शे में गद्दे लाद कर भेज दिए चर्च में बिछाने के लिए। हम नहीं जानते कि वो कौन है, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने दिखावे का काम नहीं किया। उसने जरूरत को महसूस किया कि लोग नीचे बैठते हैं और उनको बैठने के स्थान को अच्छा आरामदायक बनाया जाए। जिस प्रकार से किसी ने इस जगह को तंग महसूस किया, जगह की तंगी महसूस की और इस स्थान को चौड़ा करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया, उसी प्रकार आप दूसरों को प्रेरित करते हुए उस स्थान को चौड़ा कर सकते हैं, उस जगह को सुंदर और अच्छी बना सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं और उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास आपको आशीष देता है, आपको प्रोत्साहन देता है। आप ढांढस बांधे, ना डरें, खड़े हो जाएं और सलाह लें और कहें और शुरुआत आपसे होगी। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।